पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सियो जुन ने फूड की अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करके हर एक मॉन्स्टर को टेम कर लिया और मम्मी बेर और ऑक्स नंबर 3 के बीच की बड़ी लड़ाई को सुलझा दिया। उसके बाद ऑक्स नंबर 3 और मम्मी बेर सच में बहुत अच्छे दोस्त बन गए और फिर ऑक्स नंबर 3 ने अपनी जॉब के पहले दिन की शुरुआत की। बिल्कुल एक बुलडोजर की तरह उसने एक ही दिन में सारी जमीन की जुताई कर दी और सियो जुन ने फिर पूरे खेत में हरे प्याज लगा दिए। इस बीच हस्बैंड रैबिट भी इवॉल्व हो गया, लेकिन तब एक बड़ी समस्या हो गई। सियो जुन ने नोटिस किया कि थियो चेरी टोमेटोज बेचने के लिए लोअर फ्लोर्स पर नहीं जा रहा था। जब सियो जुन ने पूछा कि थियो क्यों नहीं जा रहा, तो थियो ने और ज्यादा चिंतित और घबराते हुए सब कुछ समझाया जो उसके साथ हुआ था। उसने बताया कि कैसे सिल्वर वुल्फ ट्राइब ने उस पर हमला किया था। थियो की पूरी कहानी सुनने के बाद सियो जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है, कि भेड़ियों के एक झुंड ने इस स्ट्रॉ हैट की वजह से हमला किया। सियो जुन ने सोचा, क्या ये सच में लूफी की हैट है? सियो जुन ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ एक बार फिर स्ट्रॉ हैट अपने सिर पर पहन ली। हाँ, उसे एक सच में बहुत अच्छा आइडिया आया था। फिर एक कॉन्फिडेंट स्माइल और थम्स अप के साथ उसने थियो से कहा कि चिंता ना करें, क्योंकि उसके पास उन भेड़ियों को सबक सिखाने के लिए सच में एक बढ़िया आइडिया है। उसने ऑक्स नंबर 3 को थियो का बॉडीगार्ड बनाने का प्लान बनाया था। इस बीच सियोजुन की केव से दूर बंजर जमीन पर ऑक्स नंबर 3 थोड़ा घबराया हुआ और डरा हुआ था। वो किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था, दाएं और बाएं देख रहा था। तभी किसी ने जमीन पर अपना पैर पटका, जिससे ऑक्स नंबर 3 चौंक गया और डर गया। एक भारी आवाज ने ऑक्स नंबर 3 से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। अब हमारे पास एक थिकर, मेरा मतलब एक फीमेल मिनोटॉर है जो थिकनेस से भरी है। वो ऑक्स नंबर 3 के क्लैन की एक वॉरियर ऑक्स थी, एक बहुत स्ट्रांग वाली। चलिए उसे मसल लेडी कहते हैं। उसने ऑक्स नंबर 3 से पूछा कि वो 3 दिनों से उसे कहाँ ढूंढ रही थी और वो कहाँ था। ऑक्स नंबर 3 कांपते हुए और घबराते हुए बोला कि वो बस इधर उधर घूम रहा था, कुछ खास नहीं। मसल लेडी ने एक ही घूर में पता लगा लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर मसल लेडी ऑक्स नंबर 3 के पास आई। कुछ देर तक ऑक्स नंबर 3 को शक भरे चेहरे से घूरने के बाद उसने पूछा, ऑक्स नंबर 3 का चेहरा क्यों चमक रहा है? क्या ऑक्स नंबर 3 चुपके से कुछ डिलीशियस खा रहा है? हाँ। ऑक्स नंबर 3 बस वहीं एक स्वीट फेस बनाकर खड़ा रहा, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मसल लेडी ने ऑक्स नंबर 3 का कंधा पकड़ा और उसे जोर जोर से हिलाने लगी। उसने कहा कि वो जानती है कि ऑक्स नंबर 3 चुपके से कहीं जा रहा था और ये देखकर कि उसके बाल कितने चमकदार और शरीर कितना मस्कुलर है, उसे यकीन था कि वो कुछ डिलीशियस खा रहा है। ऑक्स नंबर 3 मसल लेडी के सामने एक मूर्ति की तरह खड़ा था। फिर मसल लेडी ने गुस्से में ऑक्स नंबर 3 की तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाया कि अगर उसने नहीं बताया कि वो चुपके से जो खाना खा रहा था वो कहाँ है, तो वो उसे मार मार कर भरता बना देगी। उसने धमकी दी कि वो उसे जंजीरों से बांध देगी, दिन में 4 बार मारेगी बिना कुछ खाने पीने को दिए, जब तक कि वो खाने की जगह नहीं बता देता। ये सुनकर ऑक्स नंबर 3 की हिम्मत टूट गई और उसने सारा सच उगल दिया। उसने सब कुछ बता दिया कि वो सियोजुन से कैसे मिला, डिवाइन हरा प्याज कैसे हासिल किया और कैसे वो अपना कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहा था, जिसके बदले उसे दिन में 3 बार खाना मिलता था। मसल लेडी सच में बहुत खुश हुई और अपना हाथ उठाते हुए ऑक्स नंबर 3 से कहा कि वो उसे सियोजुन से मिलवाने ले चले। बिना किसी चॉइस के ऑक्स नंबर 3 मसल लेडी को सियोजुन के पास ले जाने के लिए राजी हो गया। जैसे ही उन्होंने सियोजुन की केव की तरफ जाना शुरू किया, ऑक्स नंबर 3 ने मसल लेडी से पूछा कि क्या वो प्लीज इसे दूसरे मिनोटॉर्स और मिनोटॉर किंग से राज रख सकती है। वो राजी हो गई, कहते हुए कि उसे बस डिवाइन हरा प्याज खाना है और वो मरते दम तक इसे राज रखेगी। फिर कुछ देर बाद ऑक्स नंबर 3 आखिरकार सियोजुन की केव पहुंच गया। जैसे ही सियोजुन और थियो केव के बाहर आए, वो स्पीचलेस और थोड़े घबराए हुए रह गए। उनके सामने ऑक्स नंबर 3 खड़ा था, जो डरा हुआ और घबराया हुआ लग रहा था, और उसके पीछे मसल लेडी थी। ये देखकर सियोजुन उत्सुकता से ऑक्स नंबर 3 के पास गया और पूछा, ये कौन है? क्या ये ऑक्स नंबर 3 की दोस्त है? ऑक्स नंबर 3 ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया और फिर मसल लेडी ने एक्साइटेडली अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने हेलो कहा और बताया कि उसका नाम रेनी माउंटेन है। फिर उसने सियोजुन से पूछा कि क्या वो वही है जिसने कहा था कि अगर ऑक्स नंबर 3 जमीन को पलट देगा तो वो उसे खाना देगा। सियोजुन ने कंफर्म किया कि वो वही है। और फिर ऑक्स नंबर 3 ने डिप्रेस्ड टोन में सियोजुन से पूछा कि क्या वो उसकी दोस्त को भी यहाँ काम करने दे सकता है, वरना एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक बहुत बड़ी वाली। सियोजुन वहीं खड़ा ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ देर सोचने के बाद सियोजुन ने जवाब दिया कि उन्होंने पहले ही सारी जमीन की जुताई कर ली है और अब एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत नहीं है। हालांकि उसके पास एक और आइडिया था। उसने मसल लेडी से पूछा कि क्या वो थियो के लिए गार्ड के रूप में काम करने को तैयार होगी, जिसका पीछा खतरनाक भेड़िए कर रहे हैं। सियोजुन ने उसे सर्विस के लिए हर दिन 3 टावर कॉइन्स पे करने का ऑफर दिया। ये सुनकर मसल लेडी थोड़ी गुस्सा हो गई और जवाब दिया कि उसे ये ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे टावर कॉइन नहीं चाहिए, उसे कुछ ऐसा चाहिए जो वो खा सके, न कि मेटल के टुकड़े। सियोजुन उसके एटीट्यूड में अचानक आए बदलाव से क्यूरियस था। उसने पहले कहा था कि उसे जॉब चाहिए, लेकिन अब वो मना कर रही थी। उसने पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है? मसल लेडी ने चिढ़कर समझाया कि वो टावर कॉइन नहीं खा सकती, वो चाहती है कि इनाम कुछ खाने लायक हो, मेटल के टुकड़े नहीं। सियोजुन को रियलाइज हुआ कि उसके हाथ जैकपॉट लग गया है, बिल्कुल ऑक्स नंबर 3 की तरह। वो कुछ प्याज के पत्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी।
सियोजिन ने उसे दिन में 3 बार खाना और बोनस के तौर पर डिलीशियस स्नैक्स ऑफर किए अगर वो अपना काम ठीक से करेगी। ये सुनकर मसल लेडी पंप अप हो गई और बैटल रेडी पोजीशन में अपनी मुट्ठियां बढ़ाते हुए बोली कि वो तैयार है। फिर ऑक्स नंबर 3 ने ये देखते हुए घबराहट में सियोजिन से पूछा कि क्या वो भी ये काम कर सकता है, कैनी? और सियोजिन ने मुस्कुराते हुए, भले ही वो जानता था कि ऑक्स नंबर 3 भी जाना चाहेगा ये देखकर कि इनाम खाना है, कहा ओके ऑक्स नंबर 3 भी जा सकता है। ऑक्स नंबर 3 के साथ थियो और ज्यादा सिक्योर रहेगा। एक थियो को गार्ड कर सकता है जबकि दूसरा वुल्व्स के साथ लड़ सकता है। फिर सियोजिन ने एक जेंटल स्माइल के साथ कहा, अब हम उनकी जर्नी के लिए कुछ खाना और ट्रैवल स्नैक्स तैयार करेंगे। सिर्फ फूड शब्द सुनकर ऑक्स नंबर 3 और मसल लेडी एक्साइटेड हो गए और एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे, फूड या! उसके बाद एक्साइटमेंट में मसल लेडी कूदी और ऑक्स नंबर 3 को जोर से गले लगा लिया, कहते हुए कि उसे सियोजिन से मिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खैर गाइस, ऑक्स नंबर 3 पहली बार मसल लेडी के मेलेंस फील करके थोड़ा ब्लश करने लगा क्योंकि वो भी अभी वर्जिन है। अब ऑक्स नंबर 3 ने अपने नए क्रश को इम्प्रेस करने के लिए कॉन्फिडेंस से कहा कि ये कुछ भी नहीं था और अगर वो उसे फॉलो करती रहेगी तो वो मेक श्योर करेगा कि उसके पास कभी खाने की कमी ना हो, और उसने उसका अच्छा ख्याल रखने का वादा किया और वो कुछ देर तक अपना शिकार करते रहे। सियोजिन पीछे से नॉटी फेस बनाकर ये रोमांटिक सीन देख रहा था। उसके बाद सियोजिन ने कुछ हरे प्याज काटे और कुछ देर बाद उसने हरे प्याज का काफी बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया। उसने कहा, नए लव बर्ड्स के लिए इतना काफी होना चाहिए, है ना? तभी थियो सियोजिन के पास आया और कहा कि उसने अपने बैग में सारे चेरी टमाटर पैक कर लिए हैं और वो जाने के लिए तैयार है। सियोजिन ने थियो से कहा कि यहाँ एक प्रॉब्लम लगती है। थियो को शायद कुछ चेरी टमाटर निकालने होंगे ताकि वो मिनोटॉर्स के लिए हरे प्याज भी कैरी कर सके। थियो ने स्मोकिंग फेस के साथ अपनी कैप खोलते हुए कहा कि चिंता ना करे। फिर थियो ने अपना बैग हरे प्याज के ढेर पर फेंका और एक पल में सारे हरे प्याज स्टाइल में थियो के बैग के अंदर खिंच गए। थियो ने अपना गिरता हुआ बैग एक हाथ से पकड़ लिया। ये देखकर सियोजिन शॉक हो गया और थियो से पूछा कि थियो ने सारे हरे प्याज चेरी टमाटर के साथ अपने बैग में फिट कैसे किए। और थियो ने अपना नया मर्चेंट बैज दिखाते हुए गर्व से जवाब दिया कि अब वो एक सीनियर वॉन्डरिंग मर्चेंट बन गया है, तो अब वो अपने बैग के अंदर और ज्यादा चीजें कैरी कर सकता है। ये सुनकर सियोजिन अब थियो को थोड़ी इज्जत देते हुए उसका नाम सीनियर थियो कहकर पुकारा। अब जब उसने देखा कि उसके बैच का रंग और सिंबल वाकई बदल गया है, थियो ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया कि सियोजिन ने अब नोटिस किया जब उसने बताया और वो खुश नहीं है। सियोजिन ने फिर थियो के गाल खींचते हुए कहा, हाँ उससे गलती हो गई और वो उसके लिए माफी मांगता है। अब थियो को जल्दी करनी होगी और तैयार होना होगा। थियो अपने गाल पकड़ के मुंह फुलाए हुए था और सियोजिन ने थियो से कहा कि उसने हमारी फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स भी पैक किए हैं, तो उसने थियो से वो गिफ्ट्स लेने और डोंग शिक की फैमिली को देने के लिए कहा। थियो ने पीछे मुड़ा और थम्स अप के साथ कहा, ये मुझ पर छोड़ दो। आखिरकार सब कुछ पैक करने के बाद थियो ऑक्स नंबर 3 और अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए तैयार था। जाते हुए थियो ने सियोजिन को अलविदा कहा और ऑक्स नंबर 3 और मसल लेडी ने सियोजिन को भरोसा दिलाया कि वो मेक श्योर करेंगे कि थियो का एक बाल भी बांका ना हो। सियोजिन ने थियो, ऑक्स नंबर 3 और मसल लेडी को हाथ हिलाया, उनके सेफ रहने की कामना की। थियो को उनके हाथों में छोड़ दिया। अब दोनों मिनोटावर्स ने भी सियोजिन को वापस हाथ हिलाया। उसके बाद हम मर्चेंट एली लोअर फ्लोर के एंड वाले रास्ते पर देखते हैं। वुल्फ्स थियो पर नजर रखे हुए थे क्योंकि लोअर फ्लोर में जाने के लिए उसे इसी गेट से गुजरना था, इसलिए उन्हें पक्का यकीन था कि थियो के पास यहीं से जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर हम एला को 3 भुने हुए मांस के टुकड़े पकड़े हुए और चीफ्टन की तरफ आते हुए देखते हैं, कहते हुए कि वो खाना लाया है। चीफ्टन ने एला से पूछा कि और कितना खाना बचा है, और एला ने जवाब दिया कि ये उनके खाने का आखिरी हिस्सा है। चीफ्टन एल्को की तरफ मुड़ा जो साफ तौर पर बोर हो रहा था और गार्ड नहीं करना चाहता था, उससे खाने को कहा। एल्को ने उदास चेहरे के साथ जवाब दिया कि वो नहीं खाना चाहता। फिर एल्को ने चीफ से पूछा कि उन्हें यहाँ कब तक रुकना पड़ेगा। वो कई दिनों से यहाँ खड़े रहकर बस आते जाते लोगों को देखकर सच में थक गया है। क्या वो अब 85th फ्लोर पर वापस नहीं जा सकते? ये सुनकर चीफ गुस्से में आ गया और एल्को को उसके केप से पकड़कर चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम बेवकूफ़ों वाली बातें करते रहोगे? क्या तुमने अपने ट्राइब मेंबर्स के बारे में सोचा है जो दिनों से खाने के लिए तरस रहे हैं और 85th फ्लोर पर उनके मिशन पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो कुछ खाना खा सकें? फिर चीफ का चेहरा सच में खौफनाक हो गया और खतरनाक मौत जैसी आंखों के साथ गुर्राते हुए उसने कहा, अगर वो टास्क पूरा नहीं करेंगे तो उन्हें ग्रेट से खाना नहीं मिल पाएगा, वही जिसने उन्हें स्ट्रॉ हैट लाने के लिए हायर किया था, और ये मिशन उनके क्लैन के सर्वाइवल का फैसला करेगा, इसलिए स्टूपिड बातें मत करो। ये सुनकर इल्को रोने लगा और रोते हुए बोला कि वो सच में माफ़ी मांगता है और गुस्सा ना करें, वो गलत था और वो अपना काम ठीक से करेगा, उसने वादा किया। फिर चीफ ने अपना सिर पकड़कर सच में फ्रस्ट्रेट होकर कहा कि जितना ज़्यादा वो मिशन में देरी करेंगे उतने ज़्यादा उनके ट्राइब मेंबर्स भूख की वजह से मरेंगे, उन्हें किसी तरह इस थियो को ढूंढना ही होगा। इल्को बस अपने आंसू पहुँच रहा था और इला आखिरी भुने हुए मांस के टुकड़ों के साथ खड़ा था। फिर इला ने इल्को को चिकन का एक टुकड़ा ऑफर किया, कहते हुए कि भले ही उसे भूख ना हो उसे खाना पड़ेगा,
वरना वो कमज़ोर हो जाएगा। इल्को अभी भी रोते हुए कुछ नहीं बोला। इला ने एक वार्म स्माइल के साथ कहा कि ये मांस उनके पास बचे हुए आखिरी पैसों से खरीदा गया था, इसलिए उन्हें ताकत पाने के लिए इसे खाना होगा। इल्को बस भीगी आंखों से इला को सुनता रहा। फिर इला ने चीफ को भी मांस का एक टुकड़ा ऑफर किया और जैसे ही चीफ मांस का टुकड़ा पकड़ने वाला था, उसे कुछ महसूस हुआ और वो बिजली की रफ्तार से तुरंत पीछे मुड़ा। वो अग्रेसिव तरीके से सीढ़ियों के नीचे देखने लगा। इला ने क्यूरियस होकर चीफ से पूछा, क्या हुआ, क्या गड़बड़ है? लेकिन चीफ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने थियो को ढूंढ लिया था। थियो उनके ठीक नीचे था, खुशी से चलता हुआ। अब चीफ गुर्राते हुए और थियो को कॉलर से पकड़ने के लिए तैयार होकर बोला कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो थियो को जरूर पकड़ लेगा और फिर स्ट्रॉ हैट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेगा। फिर हम 1 घंटा पीछे जाते हैं जब थियो पहली बार मर्चेंट पैसेज पर पहुंचा था। यहाँ हर कोई बस बहुत शॉक्ड, हैरान और थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उनके सामने 2 बड़े काले मिनोटॉर खड़े थे। खैर 99th फ्लोर के मॉन्स्टर को देखना बड़ा रेयर था। ऑक्स नंबर 3 आगे बढ़ता रहा और पोकेमॉन्स उसे हैरानी से देखते रहे। और मसल लेडी, वो तो बस अपनी लुक से मुझे मार डालेगी। वहाँ एक पति पत्नी कुत्तों का जोड़ा हैरान था और बातें करने लगा, कहते हुए कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब वो ब्लैक मिनोटॉर्स की एक जोड़ी को देख पाएंगे। वो कभी 99 फ्लोर से नीचे नहीं आते और उन्होंने बस अफवाहें सुनी थी कि 99 फ्लोर पर ब्लैक मिनोटॉर्स हैं। फिर वो हैरान होकर बोले कि एक वॉन्डरिंग मर्चेंट जो अपने बॉडीगार्ड्स के रूप में ब्लैक मिनोटॉर्स को हायर कर सकता है। वो सोचने लगे कि वो कौन हो सकता है, कितना महान और ताकतवर मर्चेंट बनना पड़ेगा इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए, और वो सच में उससे मिलना चाहते हैं। तभी एक आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया, कहते हुए कि महान मर्चेंट उनके ठीक नीचे खड़ा है। डॉग डियो ने हैरानी से नीचे देखा, एक बिल्ली और थियो को नोटिस करते हुए। खैर वो गर्व से अपनी छाती थपथपाते हुए खड़ा था। डॉग मॉन्स्टर ने कंफ्यूज होकर कहा कि इस छोटे बिल्ली वॉन्डरिंग मर्चेंट का क्या मामला है? थियो ने दूसरी तरफ जोर जोर से मुंह खोलकर हंसना शुरू कर दिया, कहते हुए कि वो वही है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। वो महान वॉन्डरिंग मर्चेंट थियो है, वही जिसने मैनाटॉर्स और मर्सनरीज को हायर किया है, और वो उससे मिलने के लिए इतने बेताब थे। एक भोले भाले दिखने वाले बिल्ली को देखकर कुत्तों ने निराश चेहरे के साथ थियो से पूछा, क्या वो सच में वही है जिसने मैनाटॉर्स को हायर किया है? उन्होंने थियो नाम पहले कभी नहीं सुना था, तो वो कोई बड़ा मर्चेंट नहीं हो सकता। फिर वाइफ डॉग ने कहा, तो ये बिल्ली जरूर अटेंशन पाने के लिए झूठ बोल रहा होगा। ये सुनकर थियो गुस्से में पागल हो गया। वो पीछे मुड़ा और चिल्लाने लगा। मसल लेडी और ऑक्स नंबर 3 को तुरंत यहाँ आने के लिए बुलाने लगा। डॉग पेयर शक भरी निगाहों से थियो को घूरते रहे, लेकिन जैसे ही थियो पूरी तरह पीछे मुड़ा, उसने नोटिस किया कि उसके पीछे कोई नहीं था। मसल लेडी और ऑक्स नंबर 3 बस गायब हो गए थे, चले गए थे। ये देखकर थियो डर गया, चिल्लाते हुए वो कहाँ गए? इस बीच ऑक्स नंबर 3 और मसल लेडी एक हैमस्टर के सामने खड़े थे जो 2 पत्ता गोभी बेच रहा था। हैमस्टर, खैर उसकी पैंट गीली होने वाली थी। वो खौफजदा था, कांप रहा था और रो रहा था, 2 बड़े मिनोटॉर्स को अपनी तरफ लालची आंखों और मुंह में लार के साथ देखकर। हैमस्टर ने सोचा कि वो आज मार जाएगा। जब ऑक्स नंबर 3 ने कहा, यू लुक डिलिशियस, वो असल में पत्ता गोभी से बात कर रहा था। मसल लेडी ने फिर हैमस्टर से पूछा, क्या ये हरी चीज बिकाऊ है? हैमस्टर ने कांपते और थरथराते हुए जवाब दिया, अपनी जान बख्शने की भीख मांगते हुए, और कहा कि वो कुछ भी करेगा। तभी एक आवाज ने ऑक्स नंबर 3 और मसल लेडी को चौंका दिया और वो पीछे मुड़े तो देखा थियो गुस्से में उनकी तरफ आ रहा था। उसने पूछा कि उन्होंने उसे अकेले मार्केट में क्यों छोड़ दिया और वो कहाँ चले गए थे। इस बीच हैमस्टर डर से कांपता रहा। फिर थियो गुस्से में उनके पास आया और उन्हें डांटने लगा, कहते हुए कि यहाँ मर्सनरीज उसकी रक्षा के लिए हायर किए गए हैं। अगर थियो को कुछ हो जाता जब वो उसे अकेले मार्केट में छोड़ गए थे तो हाँ। ऑक्स नंबर 3 ने माफी मांगते हुए कहा कि वो खुद को रोक नहीं पाए जब उन्होंने स्वादिष्ट दिखने वाली हरी चीज को देखा और वो आसपास देखना चाहते थे। थियो ने पूछा कि क्या ये उनका यहाँ आने का पहला मौका था, और ऑक्स नंबर 3 ने अभी भी अपना सिर झुकाए हुए समझाया कि हाँ, ये उनका 99 फ्लोर से नीचे आने का पहला मौका था। वो कभी 99 फ्लोर से बाहर नहीं गए थे और वो सच में माफी मांगते हैं। फिर क्यूरियस ऑक्स नंबर 3 ने पूछा, इस जगह को मर्चेंट पैसेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पैसेज को यूज करने की परमिशन हर उस शख्स को है जो टावर के अंदर पैदा हुआ है, ना कि सिर्फ वॉन्डरिंग मर्चेंट को। थियो मुस्कुराया और ऑक्स नंबर 3 को जवाब दिया कि वो सच में कुछ नहीं जानता क्योंकि वो 99 फ्लोर का एक गंवार है। फिर थियो ने ऊपर देखा, बॉक्सेस के एक ढेर को नोटिस किया और उसे एक बढ़िया आइडिया आया। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पर 3 तेज छलांगों में वो बॉक्स के ऊपर चढ़ गया और वहां गर्व भरे लुक के साथ खड़ा हो गया। अपना मर्चेंट बैच पकड़े उसने कहा, अब टॉप मिडिल लेवल महान वॉन्डरिंग मर्चेंट थियो गंवारों को सब कुछ समझाएगा। जैसे ही थियो अपनी स्पीच देता रहा, ऑक्स नंबर 3 और मसल लेडी उसे चुपचाप देखते रहे। थियो ने समझाया कि बहुत पहले फर्स्ट फ्लोर से 99th फ्लोर तक आने के लिए कई पैसेजेस थे, और क्योंकि वहां बहुत सारे पैसेजेस थे, उनमें से कोई भी सेफ नहीं था। किसी को नहीं पता था कि कौन सा खतरनाक है, और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर तक पहुंचने में दशकों लग जाते थे। फिर पहले महान वॉन्डरिंग मर्चेंट ने अपने साथियों के साथ मिलकर वॉन्डरिंग मर्चेंट एसोसिएशन बनाया। उसने सभी डेडली मॉन्स्टर्स को मार दिया और सभी पैसेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया।
सभी लंबे और डेड पैसेजेस को खत्म कर दिया और सिर्फ एक सेफ छोटा पैसेज बनाया। फिर बाद में वॉन्डरिंग मर्चेंट, मैजिक टावर, मर्सनरी एसोसिएशन, इन तीनों ने हाथ मिलाया। मर्सनरी एसोसिएशन ने मैन पावर दिया और मैजिक टावर ने पैसा दिया। जैसे उन्होंने पैसेजेस को मैनेज किया। हालांकि पैसेज अभी भी वॉन्डरिंग मर्चेंट एसोसिएशन के अंडर मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि वो फाउंडर्स थे, इसलिए इस जगह को मर्चेंट पैसेज कहा जाता है। ये सुनकर ऑक्स नंबर 3 और रेनी माउंटेन इंप्रेस होकर शांत होने लगे, कहते हुए कि ये तो सच में कमाल है कि उसे इतनी जानकारी कैसे है। और थियो बस चमकती आंखों के साथ वहां खड़ा रहा। फिर थियो ने गर्व भरे चेहरे के साथ कहा, ये एक टॉप मिड लेवल वॉन्डरिंग मर्चेंट के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अंदर से थियो मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था कि ये तो बस बेसिक नॉलेज है जो हर एंट्री लेवल मर्चेंट गाइड बुक के पहले पेज पर मिल सकती है। थियो ने आगे कहा, हर कोई इस पैसेज का इस्तेमाल फ्लोर 1 से फ्लोर 99 तक कहीं भी जाने के लिए कर सकता है, लेकिन एक पेड पैसेज भी है जो सिर्फ वॉन्डरिंग मर्चेंट्स ही यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट जैसा कुछ। ये सुनकर ऑक्स नंबर 3 ने पूछा, पेड पैसेज? और थियो ने बॉक्स से ऑक्स नंबर 3 के हाथ पर कूदते हुए समझाया, हाँ, एक पेड पैसेज भी है जिसे सिर्फ मर्चेंट्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि वॉन्डरिंग मर्चेंट्स ही वो लोग थे जिन्होंने पैसेजेस बनाने के लिए ज्यादातर काम किया था, इसलिए उनके पास शॉर्टकट रोड्स का एक्सक्लूसिव राइट है। और उन्हें 38 फ्लोर पर जाना है, तो अगर वो नॉर्मल रूट लेंगे तो वहां पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। ये सुनकर ऑक्स नंबर 3 का दिमाग हार मान गया, कहते हुए कि आज के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। और थियो ने फिर जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने इतनी देर तक बात की। फिर चमकती और एक्साइटेड आंखों के साथ थियो ने अनाउंस किया, अब लंच का वक्त है और उन्हें जाकर जी भर के खाना खाना चाहिए। ये सुनकर ऑक्स नंबर 3 और रेनी माउंटेन दोनों एक्साइटमेंट में चिल्लाए, जबकि उनके मुंह से लार टपक रही थी। वो स्वादिष्ट खाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। फिर थियो मिनोटॉर्स को अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाने लगा, कहते हुए कि वो उसके फेवरेट फूड स्टॉल पर जा रहे हैं जहां वो बहुत स्वादिष्ट मछली बेचते हैं। ऑक्स नंबर 3 और रेनी माउंटेन मछली खाने के लिए बेताब होकर थियो के पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही वो अपने खाने पर टूट पड़ने वाले थे, ऊपर से लाल मौत जैसी आंखों और तेज दांतों के साथ सिल्वर वुल्फ लीडर थियो पर कूद पड़ा। जैसे ही थियो कहने वाला था कि मिनोटॉर्स को मछली पसंद है, इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, उसे खतरा महसूस हुआ। थियो ने तुरंत ऊपर देखा, सिल्वर वुल्फ को नोटिस किया और वो तुरंत पीछे कूद गया, किसी तरह हमले से बच निकला। लैंडिंग फोर्स इतनी थी कि उससे हवा की एक छोटी शॉकवेव बनी, जिससे थियो और भी डर गया। अब सिल्वर वुल्फ लीडर अपने तेज दांत दिखाते हुए, गुस्से में गुर्राते हुए, मौत जैसी घूर देते हुए एक धमकाने वाली आवाज में थियो से पूछा, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया मर्चेंट कैट। थियो इतना डरा हुआ था कि वो 1 इंच भी नहीं हिल पाया। वो बस कांप रहा था और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सिल्वर वुल्फ थियो को धमकाता रहा, उससे पूछते हुए कि बताओ स्ट्रॉ हैट कहाँ है। तभी ऑक्स नंबर 3 डेडली आंखों के साथ सिल्वर वुल्फ लीडर के बगल में प्रकट हुआ, अपना हाथ पीछे खींचते हुए एक जबरदस्त पंच मारने के लिए तैयार। बूम! ऑक्स नंबर 3 ने एक धरती हिला देने वाला पंच मारा, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। सिल्वर वुल्फ लीडर किसी तरह हमले से बच गया, लेकिन वार इतना भारी था कि उसने जमीन हिला दी और शॉक वेव वुल्फ लीडर को कई फीट पीछे धकेलने के लिए काफी थी। अपना बैलेंस वापस पाने के बाद सिल्वर वुल्फ लीडर ने एक मिनोटॉर को नोटिस किया और हैरान होकर पूछा कि एक मिनोटॉर यहाँ क्यों है। ऑक्स नंबर 3 ने वुल्फ लीडर को देखकर पूछा कि वो कौन है और उसने थियो पर हमला क्यों किया। वुल्फ ने कुछ नहीं कहा, वो बस वापस ऑक्स नंबर 3 को घूरता रहा। इस बीच थियो चिल्लाने लगा और वुल्फ की तरफ हाथ दिखाते हुए उस पर अपनी जिंदगी मुश्किल बनाने और इसे मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगाने लगा। जैसे थियो ने सब कुछ समझाया, ऑक्स नंबर 3 ने उसे डेड सीरियस चेहरे के साथ सुना। पूरी कहानी सुनने के बाद वो वुल्फ लीडर की तरफ मुड़ा और एक गहरी आवाज में उसने कहा, मुंह चलो इसका काम तमाम करते हैं। वुल्फ लीडर बैटल पोजीशन में आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो लड़ाई शुरू कर पाते, ऊपर से ईला और एल को ऑक्स नंबर 3 पर कूद पड़े, गुर्राते हुए और अपने दांत दिखाते हुए उसे फाड़ने के लिए तैयार। हालांकि इससे पहले कि वो हमला कर पाते, रेनी माउंटेन तेजी से आई और ऑक्स नंबर 3 के सामने आकर खड़ी हो गई, एक पैर आगे पटककर डेड सीरियस चेहरे के साथ। अपने थिक मसल्स के साथ उसने अपना हाथ पीछे उठाया और बेचारे वुल्फ को एक जबरदस्त पंच मारा, मानो वो कुशन हो। जब वो उन्हें मारने में बिजी थी, ऑक्स नंबर 3 ने थियो को प्रोटेक्ट करने पर फोकस किया। ईला और एल को पीछे उड़ते हुए गए और जमीन पर गिर गए। वुल्फ लीडर ये देखकर थोड़ा चिंतित और घबरा गया। चेहरे पर मुस्कान और मुट्ठी भींचते हुए रेनी माउंटेन ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि 2 और क्यूट पपीज पीछे से उन पर हमला करने के लिए तैयार होंगे। ओ माय गॉड, मैं उसकी थिकनेस और नहीं झेल सकता। खैर, फिर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ रेनी माउंटेन ने ऑक्स नंबर 3 से कहा कि बस थियो को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करे और वो इन क्यूट पपीज को संभाल लेगी। ऑक्स नंबर 3 मान गया और थियो ऑक्स नंबर 3 के हाथों के बीच बैठा था। थियो टेंस था और चिंता से ऑक्स नंबर 3 से पूछा कि क्या रेनी माउंटेन ठीक रहेगी, क्योंकि वो अकेली है और वहाँ 3 भेड़िए हैं। उसने सुझाव दिया कि ऑक्स नंबर 3 उसे यहाँ छोड़ सकता है और इसके बजाय उसकी मदद कर सकता है। ऑक्स नंबर 3 ने गर्व से समझाया कि वो हाईएस्ट फ्लोर 99th फ्लोर के मॉन्स्टर्स हैं और उस तरह के कुत्ते उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो रेनी माउंटेन की तरफ मुड़ा और थोड़े ब्लश के साथ कहा कि रेनी माउंटेन उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो उनके लिए काफ़ी होनी चाहिए। थियो ने फड़फड़ाते कानों के साथ सुना।
जैसे ही रेनी माउंटेन सिल्वर वुल्फ्स की तरफ चली, थियो उसकी तरफ मुड़ा और चिल्लाने लगा, कहते हुए कि उसे उन्हें मारना नहीं चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई मारा जाए। रेनी माउंटेन ये सुनकर रुक गई और अपनी हथेली पर मुट्ठी मारते हुए एक स्मोकिंग स्माइल के साथ बोली कि वो गलती से उन्हें ना मारने का वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन वो कम से कम ताकत इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगी। जैसे वो चली, जमीन थोड़ी हिलने लगी। इस बीच सिल्वर वुल्फ गैंग अभी भी जख्मी था। एला और एल्को जमीन पर पड़े थे और वुल्फ लीडर उन्हें खड़ा होने में मदद कर रहा था। चिंतित वुल्फ लीडर ने पूछा कि क्या वो ठीक है और क्या उन्हें बुरी तरह चोट लगी है। एल्को और एला ने जवाब दिया कि वो जख्मी नहीं है और धीरे धीरे खड़े हो गए। फिर चिंतित एल्को ने चीफ लीडर से पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मिनोटॉर्स बेहद ताकतवर हैं और वो उन्हें हरा नहीं सकते। लीडर पहले टेंस्ड चेहरे के साथ चुप रहा, फिर आंखें खोलते हुए उदास और चिंतित होकर उसने समझाया कि वो अब खाली हाथ नहीं लौट सकते। उनके सारे आखिरी पैसे इस मिशन में यूज हो गए थे और अगर वो इस मिशन को पूरा नहीं करते हैं तो ग्रीड उन्हें पैसे नहीं देगा और उनका पूरा क्लान भूख से मर जाएगा। भले वो यहाँ मर जाए, उन्हें उनके खिलाफ लड़ना ही होगा। इसके साथ चीफ एल्को और एला के साथ बैटल पोजीशंस में तैयार हो गया, रेनी माउंटेन की तरफ डैश करने के लिए तैयार। दूसरी तरफ ऑक्सनाब बस बैठा था, थियो को अपने हाथ में पकड़कर प्रोटेक्ट कर रहा था। रेनी माउंटेन एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ खड़ी थी और चीफ एल्को और एला ने अपने दांत दिखाए और अपने गैंग्स को तैयार किया, गुर्राते हुए अपना आखिरी हमला करने के लिए तैयार थे। इस बीच केव में जैसे सिकल रैबिट ने अपने सिकल का खूबसूरती से इस्तेमाल करके चबी रैबिट के फर को ट्रिम किया और ये देखकर सियोजुन ने ताली बजाई, कमेंट करते हुए कि सिकल रैबिट कमाल का है। फिर सिकल रैबिट ने वॉरियर रैबिट और बाकी सभी रैबिट सहित सबके फर ट्रिम किए। बेबी बियर पूरा शो क्यूरियसली देख रहा था। सियोजुन ने सिकल रैबिट को सिखाया कि कैसे ट्रिम करना है और सिकल रैबिट तुरंत सीख गया। जब उसने सभी रैबिट्स को सफलतापूर्वक ट्रिम कर दिया तो सियोजुन की बारी थी। सियोजुन एक पत्थर के बगल में बैठा, उसने प्याज के पत्तों की एक शीट बनाई और उसे पहन लिया ताकि उसके बाल उसके कपड़े गंदे ना करें। सियोजुन बहुत खुश था क्योंकि उसके बाल इतने लंबे हो गए थे कि वो उसकी आंखों में चुभने लगे थे और आखिरकार उसे हेयर कट मिल रहा था। लेकिन इससे पहले कि सिकल रैबिट अपना काम शुरू करता, बेबी बियर सियोजुन के पास आया और उसने सांस छोड़ी, जिससे सिकल रैबिट की नाक में गुदगुदी हुई और खैर उसे छींक आ गई। उसने छींकने से रुकने की कोशिश की लेकिन उसे छींक आ ही गई और इस वजह से उसका सिकल सियोजुन के सिर पर लग गया और सियोजुन के सिर का एक छोटा हिस्सा गंजा हो गया। ये देखकर सिकल रैबिट और बेबी बियर दोनों बुरी तरह डर गए। उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे वो किसी भी पल बाहर निकल आएंगी। ऐसा लग रहा था उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई हो। सियोजुन बस अपनी आंखें बंद करके बैठा था, हेयर कट मिलने से बहुत खुश था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्लीज कमेंट में येलो हार्ट भेजें। अलविदा।